नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को फिनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट पेश किया था और उसमें हर एक क्षेत्र को, देश के हर एक क्षेत्र को, चाहे वो डिफेंस का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र को अपना अलग अलग जो बजट इन्होंने बताया कि इसके लिए इतना बजट है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक अनाउंसमेंट और किया है कि जो टैक्स स्लैब है ना, उससे रिलेटेड कि 1 करोड़ जो टैक्सेसर जो टैक्स पेयर हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी इन्होंने कहा है कि जो 1 करोड़ जो करदाता हैं उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने टैक्स स्लैब जो ऐसा बनाया है जिसके अकॉर्डिंग लगता है कि 4 लाख से ऊपर ही टैक्स देना पड़ जाएगा। इन्होंने कहा है कि ये जो 1 करोड़ लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और इनके नए जो कर स्लैब है उस स्लैब के अनुसार इन्होंने मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। अभी हाल ही में खबर आई है द मिंट की तरफ से, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2025 लाइव 1 करोड़ से अधिक करदाता शून्य कर का भुगतान करेंगे। ये ऐसा कहा है जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं निर्मला सीतारमण उनकी तरफ से। और ये खबर है जिसके चलते यह टॉपिक चर्चा में आया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में लगातार 8वां बजट पेश किया है। यानी 2025 को इन्होंने 8वीं बार अपना बजट पेश किया है। और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि जो नई कर व्यवस्था है उसके तहत 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी इन्होंने कहा है कि 12.75 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा अन्य कई उपाय भी किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025 में निर्मला सीतारमण ने टीडीएस की कटौती की दरों और सीमा को कम करके स्रोत पर कटौती यानी टीडीएस को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा है। और शुरू किए गए अन्य प्रमुख सुधार किराए के भुगतान प्रेषण, राष्ट्रीय बचत योजना यानी एनएसएस और एनपीएस, वात्सल्य, उच्च शिक्षा, माल की बिक्री और अपराधियों के अपराधीकरण से संबंधित थे। और केंद्रीय बजट 2025 के तहत घोषित नई कर योजना के तहत निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 1 करोड़ से अधिक करदाताओं को कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, उसकी उन्हें छूट दी गई है। यानी इन्होंने इस बजट के अंदर टीडीएस में भी कटौती की है और इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में प्रमुख सुधार के लिए भुगतान से संबंधित जो भी थे उनके लिए इन्होंने अलग से वो बजट निकाला है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए इस नई योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक करदाताओं को कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और बजट 2025 में आयकर स्लैब में प्रमुख बदलाव यानी जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर शून्य कर की घोषणा की है। यानी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। और यहाँ निम्नलिखित जो कर स्लैब है वो दी गई है और उसके अकॉर्डिंग दर बताई गई है। यानी ये वेतन और उसके बाद उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको ये बताया गया है। तो 0 से लेकर 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और 4 से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी आय 8 से 12 लाख है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी आय 12 से 16 लाख के बीच में है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आपकी आय 16 से 20 लाख के बीच में है तो स्वीकार कर दरों के अनुसार आपको जो कर देना होगा। और अगर आपकी आय 20 से 24 लाख के बीच में है तो आपको 25% टैक्स देना होगा। और इसके अलावा अगर आपकी आय 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी इन्होंने कहा है कि 12 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई कर दर जो कर स्लैब है उसमें इन्होंने जो रखा है नई टैक्स बजट के तहत, तो ये जो 10% इन्होंने टैक्स रखा है वो ये कहाँ से ले रही है। आयकर में बदलाव से मध्यम वर्ग को राहत। यानी इन्होंने कहा है कि आयकर में इनके द्वारा जो बदलाव किया गया है उससे मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर से लेकर नई कर व्यवस्था में प्रस्तावित आयकर दरों में कटौती तक 2025 बजट 2025 के मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आए हैं। यानी इन्होंने ये कहा है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है इनके अनुसार। लेकिन इन्होंने फिर भी नए कर जिनका जो कर स्लैब है उसमें 12 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 10% जो है टैक्स रखा है और उन्हें पे करना पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग। और यही कह रहे हैं कि नहीं, आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है।
और बजट 2025 के बाद नई व्यवस्था में आप कितना टैक्स बचा पाएंगे। यहाँ बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दावा किया गया है कि केंद्रीय बजट 2025 के तहत खपत और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी जो नई कर व्यवस्था है 2025 के बजट में जो पेश किया गया है बजट, उसमें नई कर व्यवस्था जो बनाई गई है उसके तहत आप कितना ही टैक्स बचा पाएंगे, इनके द्वारा कहा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि इस केंद्रीय बजट 2025 में आप कितनी बचत कर पाएंगे, कितनी खपत कर पाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आपको सही बताऊं, अगर जो टैक्स पेयर है जो कर देते हैं उनकी स्थिति ऐसी है और सरकार उन्हें ऐसा करने वाली है। बजट भाषण 2025 की मुख्य बातों के बारे में बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तो राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा है वो 4.8% निर्धारित किया गया है, जबकि जो वित्त वर्ष 2026 है उसके लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो 4.4% जो रखा गया है। और वहीं जन विश्वास विधेयक पर 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिकरण करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया गया है। और 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन जो सूचकांक है, अनुकूल सूचकांक है, वो लॉन्च किया जाएगा। यानी अभी जो राजकोषीय घाटा है वो 4.8% निर्धारित किया गया है और आगे जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है 2026 के लिए वो 4.4% है। और इसके अलावा इन्होंने एक नए जन विश्वास विधेयक 2.0 को भी पेश करने की बात कही है, जो 2025 में राज्यों का निवेश और अनुकूलन सूचकांक इसके तहत लॉन्च किया जाएगा। और संशोधित टैरिफ दरें, यानी पिछले बजट में हटाई गई दरों के अलावा 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव इसमें कहा गया है। और नए बजट के बाद केवल 8 जो टैरिफ दरें वो ही रहेंगी। और वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की है। और वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। यानी इन्होंने जो 36 जो दवाएं हैं जिनका मुख्य तौर पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जीवन रक्षक दवाएं कहा जाता है, उन पर उनकी जो मूल शुल्क है, यानी जितने दामों में उन दवाओं को बेचा जा रहा है उन दवा के दामों में उन्हें खरीदने वालों को छूट दी जाएगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।